हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं एक बेसिक छोटे से एग्जांपल से। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रखे हैं। अगर मेरे पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक का नाम px है, एक का नाम qx है, एक का नाम rx है। ये पहला वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है 2x² + 5x + 9। दूसरा वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है 2x² + 5 × x + 9। और तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 5 × x (-1 + 9। ये तीनों के तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। इसमें कितनी टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3। इसमें कितनी टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों में 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ फर्स्ट पहले एक्सप्रेशन में, तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पे देखूँ तो x का पावर क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। यहाँ पे अगर देखूँ तो पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो मैंने x का पावर 0 ले लिया, देन पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। ये √x है। √x का मतलब होता है x का पावर हाफ। सो पावर ऑफ वेरिएबल इज़ हाफ। और यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 0। यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल -1 और यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल 0। तो इन तीनों एक्सप्रेशन में मैंने पावर ऑफ वेरिएबल लिख दिए। अब अगर यहाँ पे हम देखें पहले वाले पॉलिनोमियल में जो पावर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो क्या है? 2, 1 और 0। 2 कैसा है? होल नंबर। 1 कैसा है? होल नंबर। 0 कैसा है? होल नंबर। इसमें जितने भी पावर्स हैं वो सभी पावर्स कैसे हैं? होल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले में देखूं तो ये तो होल नंबर है, ये 0 भी होल नंबर है, बट ये जो हाफ है ये होल नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर देखूं तो ये 2 होल नंबर है, ये 0 होल नंबर है, बट ये -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। बस यहीं से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ईच टर्म मस्ट बी होल नंबर। पावर ऑफ ईच टर्म मस्ट बी होल नंबर। जितनी भी टर्म्स होती सभी का पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 3 टर्म थी, तीनों का पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे 3 टर्म थी तो एक टर्म ऐसी मिलेगी जिसका पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे 3 टर्म थी, एक टर्म ऐसी है जिसका पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने सीखी कि पॉलिनोमियल्स आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच पावर ऑफ ईच टर्म मस्ट बी होल नंबर। इन विच पावर ऑफ ईच टर्म मस्ट बी होल नंबर। तो इसलिए ये वाला जो है वो पॉलिनोमियल होगा, ये वाला दोनों पॉलिनोमियल नहीं होंगे। सबसे पहले आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लिखिए, नोट्स जरूर बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए, खुश रहिए, बहुत अच्छे से खुश रहिए और नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Polynomials are the algebraic expressions in which power of each term must be a whole number. In which power of each term must be a whole number. तो ये डेफिनेशन लिख लिया आपने, ये एग्जांपल्स लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद एग्जांपल लिखिए और इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। हाँ भाई, तो अपन ने डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी। अब अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये है 5x + 9। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। दोनों टर्म्स हैं, दोनों का पावर जो है होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। सेकंड हमारे पास एक केस है, मान लीजिए px की वैल्यू है हमारे पास 5x² + 9x + 11। ये फर्स्ट वाला टर्म में x का पावर 2 है, सेकंड वाले टर्म में x का पावर 1 है, थर्ड वाले टर्म में x का पावर 0 है। 3 टर्म्स, पावर ऑफ ईच टर्म इज अ होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। थर्ड केस मैंने लिया px मैंने ले लिया 5 × x का पावर 3 + 9 × x का पावर 2 + 11x + 7। तो यहाँ पे हम देखें 4 टर्म्स है और इस वाले टर्म का पावर, इस वाले टर्म में वेरिएबल का पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो 4 टर्म है और चारों का जो पावर है वो कैसा है? होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है इसमें कि ये जो हमारे पास है ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। अब इन पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? सबसे बड़ा पावर किसके पास है? इस वाले पॉलिनोमियल इसके पास है सबसे बड़ा पावर 1। इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर किसके पास है? इसके पास है 2। इस वाले पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर इसके पास है, वो पावर क्या है? 3।
तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल रहता है उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं भाई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अगली हेडिंग आ जाएगी डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। हेडिंग डाल लीजिए डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल? किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहती है। देखो पहले ही हमने बोल दिया पॉलिनोमियल में मतलब जितनी पावर्स होंगी वो सब कैसी होंगी? होल नंबर होंगी। अब उन पावर्स में जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? डिग्री और ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पहले वाले में x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है इसमें? 3। तो अगर मैं डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं तो हमें क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री और ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये नोट कीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन नोट कीजिए, डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल की हेडिंग डालिए, उसके बाद नोट कीजिए डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री और ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ये नोट कर लीजिए तीनों एग्जांपल। पहले वाले की अगर मैं डिग्री देखता हूँ तो पहले वाले की डिग्री 1 है, अगर दूसरे वाले की डिग्री देखता हूँ तो 2 है, और तीसरे वाले की अगर डिग्री देखता हूँ तो 3 है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिग्री और ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले इसको सभी लोग नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट। तो बहुत ही आसान है ये, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू हमारे पास है 5 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 6। ये हमारे पास क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये सच में पॉलिनोमियल है? एक बार चेक करें भाई। इस वाली टर्म का पावर क्या है? 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0, ऑल पावर्स आर द होल नंबर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका डिग्री क्या है? तो इसका डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या है? 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलिए नाम तो अब ये बनाएंगे, देखेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट क्या कहलाता है कि जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको बोलते हैं लीडिंग टर्म, और हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग टर्म क्या कहलाती है? लीडिंग टर्म के बारे में अगर अपन बात करें तो लीडिंग टर्म कहलाती है हाईएस्ट डिग्री टर्म। लीडिंग टर्म मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म या लीडिंग टर्म कौन सी है? 5x³ जो है वो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, या फिर कह सकते हैं लीडिंग टर्म है। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म थी, मतलब हाईएस्ट पावर वाली टर्म थी, वो क्या थी? 5x³। उसका कोफिशिएंट क्या है? +5। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? +5। तो लीडिंग कोफिशिएंट +5 हो जाएगा और लीडिंग टर्म 5x³ हो जाएगी। तो ये नोट कर लीजिए, व्हाट इज लीडिंग टर्म? लीडिंग टर्म इज हाईएस्ट डिग्री टर्म इज लीडिंग टर्म। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 5x³ लीडिंग टर्म हो गया। लीडिंग कोफिशिएंट इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? x³, इसका कोफिशिएंट है +5, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया? +5 हो गया। तो ये नोट कर लीजिए, लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट। चलिए इतना नोट करने के बाद कुछ एग्जांपल करते हैं अपन। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको उसको लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट बताना है क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास 3 इंटू t² + 5। इसे अपन क्या लिखेंगे? दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t, p ऑफ t। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 0 है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 0, होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें क्या होगी? लीडिंग टर्म के बारे में अगर अपन बात करें तो जो लीडिंग टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? -3t³। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? अगर अपन देखें लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -3। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 6 - 9x - 6x²।
तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये है। तो अगर मैं यहाँ पे लीडिंग टर्म के बारे में बात करूँ तो लीडिंग टर्म क्या है, -6x²। और अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करूँ तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -6। तो लीडिंग टर्म होगी -6x² और लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, -6। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, इसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 3 टाइप से पढ़ सकते हैं, एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड द बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल अगर अपन देखें तो कितने वेरिएबल हैं, जैसे अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x² + 9x + 11, तो वेरिएबल मत इसमें कितने हैं भाई, टर्म्स 3 हैं लेकिन वेरिएबल केवल एक ही है x। यहाँ भी एक वेरिएबल x है, यहाँ भी एक वेरिएबल x है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वेरिएबल जो है वो कितने हैं, केवल एक ही वेरिएबल है x। तो ये हमारे पास 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा होता 5x² + 9xy + 11y² + 6, अगर मैं इस वेरिएबल इस पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक वेरिएबल है x, इसमें है x और y, इसमें y और इसमें कुछ नहीं। तो ओवरऑल जो ये पॉलिनोमियल है उसमें 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तीसरा देखिए, अगर हमारे पास हो जाए 5x³ + 6x² y + 7xyz + 9, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x और y है, और यहाँ पे x है, y है और z है। तो टोटल इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो अपने पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जब सिंगल वेरिएबल होता है तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होते हैं तो उसको बोलते हैं बाईवेरिएट पॉलिनोमियल, बाईवेरिएट पॉलिनोमियल। और जब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राईवेरिएट पॉलिनोमियल, तो उसको बोलते हैं ट्राईवेरिएट पॉलिनोमियल। और जब मोर देन 3 वेरिएबल होते हैं, जब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो मोर देन 3 होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। तो देखो भाई, अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो जब किसी पॉलिनोमियल में केवल एक सिंगल वेरिएबल होता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। और पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल को अपन यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जब यहाँ पे देखें अपन तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इस पूरे पॉलिनोमियल में केवल 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। और पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल को बोलते हैं बाईवेरिएट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे देखें 5x³ + 6x² y + 7xyz + 9, तो यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है x, यहाँ पे 2 है x और y, यहाँ पे 3 है xyz, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल हो गए x, y और z। तो इसको बोलते हैं ट्राईवेरिएट पॉलिनोमियल। और जब 3 से ज़्यादा पॉलिनोमियल होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, अगला देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल देखें। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे है 5x, या फिर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 7y³, या फिर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 9x², या फिर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है मान लीजिए 11। इन सभी पॉलिनोमियल में देखिए, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, ये पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है। लेकिन इन सभी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स केवल एक ही है। इसमें केवल 5x है, इसमें केवल 7y³ है, इसमें 9x² है, इसमें केवल 11 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 है। तो इन सभी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 1 है। जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती हैं तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो ये क्या है, मोनोमियल है। सिमिलरली जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती हैं, हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए px की वैल्यू हमारे पास थी 6x + 9, तो यहाँ पे एक टर्म और ये दूसरी टर्म, 2 टर्म हो गई। तो इसको अपन जहाँ पे 2 टर्म होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं,
बायनोमियल, और जहाँ पे 2 से ज़्यादा टर्म होती हैं या 3 टर्म होती है उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे हमारे पास px की वैल्यू अगर लिखी हुई है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11, तो यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा टर्म होती हैं, जैसे हमने कहा 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बेसिकली अगर आप देखें पॉलिनोमियल में ये जो पॉली शब्द है ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जब 1 टर्म होती है तो मोनोमियल, 2 टर्म होती है तो बाइनोमियल, 3 टर्म होती है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म होती है तो अपन पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल भी बोलते हैं। दिस इज़ पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल, तो इसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीमोनियल। तो इस तरीके से हमने देखा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने देखा। इतना नोट कर लीजिए भाई। चलिए अगला हमारे पास है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो हमने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास है 6x प्लस 11। तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो अगर मैं इसकी डिग्री देखूँ तो इसकी डिग्री जो है वो 1 है। अगर मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, वो हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री 2 है। अगर हमारे पास px की वैल्यू हमने ले ली 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो यहाँ पे अगर देखें तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, 3 है। तो होता यह है कि जब डिग्री 1 होती है तो पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होती है, जब डिग्री 2 होती है तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 होती है तो बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 4 होती है तो उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 5 होती है तो उसको बोलते हैं, जब डिग्री 5 होती है तो उसको बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 6 होती है तो उसको अपन बोलते हैं हेक्सिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 7 होती है तो बोलते हैं हेप्टिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 8 होती है तो बोलते हैं ऑक्टिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 9 होती है तो उसको बोलते हैं नॉनिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 10 होती है तो उसको बोलते हैं डेनिक पॉलिनोमियल। डेकिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बेस्ड ऑन डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। इसमें जो ये 3 पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और कभी कभी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बस 3-4 पॉलिनोमियल अपने काम में आते हैं। जब डिग्री 1 होगी तो लीनियर, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, डिग्री 4 होगी तो बाय क्वाड्रेटिक। ये 4 मेनली काम में आते हैं, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई एक छोटी सी बात और, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = 7, तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखता हूँ, इसका डिग्री देखता हूँ, तो इसका जो डिग्री है वो कितना है, 0 है। तो डिग्री जब 0 होता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरी बात है, अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px और इसकी वैल्यू केवल 0 है, अब 0 है तो उसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री होती है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट होती है, क्योंकि 0 अगर है तो इसमें हम x का पावर 0 से ही मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, x का पावर 1 से भी, x का पावर 2 से भी, तो इसका इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, डज़ नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए भाई, कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो क्या कहलाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री जो है डज़ नॉट एग्जिस्ट होगी। और अगर कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री 0 होती है और उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो अपन ने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं।
अगर मैं आपको एक कुछ एग्जांपल दूँ, मैं आपसे पूछूं बताओ भाई ये लीनियर होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे, क्यूबिक होंगे कि बाई क्वाड्रेटिक होंगे, तो बताइएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पी एक्स की वैल्यू है 5 - 9x। बताएं ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पी एक्स की जो वैल्यू है वो है 7x² - 11x + 6। थर्ड हमारे पास है पी एक्स की वैल्यू है 6 - 5x²। फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारे पास जो पी एक्स की वैल्यू है वो है 11x³ - 6। फिफ्थ देखिए, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 15 + 2x² + 9x³। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। आपको बताना ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक क्या होंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये इसमें x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, होल नंबर पॉलिनोमियल तो है, और हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या है 1, और डिग्री 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये सभी पावर्स इसके होल नंबर हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, और इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखें पावर 0 है, यहाँ पे देखें पावर 2 है, दोनों पावर्स जो है वो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, और हाईएस्ट पावर इसकी 2 है तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, और ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 0 है, दोनों पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल होगा। हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है, और इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखें तो x का पावर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है तो इसकी डिग्री 3 है, तो ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास गिवन है तो उसकी डिग्री देख के अपन ये बता सकते हैं कि वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा कि कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद फिर हमारे पास अगली हेडिंग है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डाल लीजिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगली हेडिंग हमारे पास है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगली हेडिंग हमारे पास है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान है, देखिए ज़रा। जैसे मान लीजिए हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको पी एक्स दिया हुआ है, मान लीजिए 5x² + 6x + 7 ये दिया हुआ है। हमसे बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x = 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x = 1 को हम p ऑफ 1 बोलते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि p ऑफ 1 का मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x = 1। p ऑफ 1 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x = 1। अगर p ऑफ 2 हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x = 2। p ऑफ a हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x = a। अब इसका मतलब बहुत ही आसान है। अगर पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5x² + 6x + 7, हमें पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 1 पुट कर देना है। यहाँ पे हमने x की जगह 1 पुट किया है, तो इस तरफ भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर था तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x था तो यहाँ 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1, ये हो जाएगा 6 × 1, और ये हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 5 + 6 + 7, तो हो जाएगा 11 + 7 इक्वल टू हो जाएगा 18। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 18। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक बार और समझिए, अगर मैंने बोला वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, इट मीन्स p1, p ऑफ 1। p ऑफ 1 मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, और p ऑफ 1 निकालना है तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 18। मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है। बोला गया है एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है ये है x का पावर 3 - 6x²
प्लस 11x माइनस 2 प्लस 11x माइनस 2 दिस इज px प्लस 11x माइनस 2 दिस इज px। हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले हम क्वेश्चन समझें। क्या बोला है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन। और p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें माइनस 2 पुट करना है। तो यहाँ x क्यू था तो ये माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर था तो माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 11x x जहाँ यहाँ x था तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 2। तो माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 4, 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 22, ये माइनस तो माइनस 22 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस ऑफ 24 माइनस ऑफ 24, तो 48 एंड 8 हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 56। तो p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? माइनस ऑफ 56। तो क्लियर, ये चीज़ आप समझिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 2 का मतलब क्या है? p ऑफ माइनस 2। अगर p ऑफ 3 होता तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3, और p ऑफ 6 होता तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 6। तो p ऑफ माइनस 2 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 2। और ये निकालना कैसे है कि जहाँ जहाँ x था ये हमने p ऑफ x की जगह p ऑफ 2 लिखा है, मतलब x की जगह माइनस 2 पुट किया है हमने LHS में। तो RHS में भी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह माइनस 2 पुट करना है। तो ये x क्यूब था तो ये माइनस 2 का क्यूब हो गया, ये x स्क्वायर था तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ये x था तो ये माइनस 2 हो गया, बाकी सब जो के तो रहा। अब इसे हमने सॉल्व कर दिया, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो प्लस 4 इंटू 6 हो गया तो माइनस 24 आ गया, माइनस 2 इंटू 11 जो है माइनस 22, और ये माइनस 2 जो करता हूँ तो आंसर हमारे पास माइनस 56 आ गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद अगला कंसेप्ट हमारे पास है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगला कंसेप्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डाल लीजिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है समझिए ज़रा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने देखा था कि भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, लेट दिस इज अ पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। मैं p ऑफ a की वैल्यू निकालता हूँ, और इफ p ऑफ a की वैल्यू ज़ीरो है, p ऑफ a की वैल्यू ज़ीरो है मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है भाई? अगर p ऑफ a की वैल्यू ज़ीरो है मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a जो है इसकी वैल्यू, एट x इक्वल टू a जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि देन इट इम्प्लाइज दैट इफ p ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो देन x इक्वल टू a इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन x इक्वल टू a इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, x इक्वल टू a ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास p ऑफ a की वैल्यू ज़ीरो आती है तो x इक्वल टू a हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px हो जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है उसमें हम अगर कोई वैल्यू है a वो पुट करते हैं और p ऑफ a की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू a ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। चलिए कुछ एग्जाम्पल करके अपन देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए px की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। हमसे बोला गया p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालिए, p ऑफ 1 की वैल्यू निकालिए, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए, p ऑफ 3 की वैल्यू निकालिए। ये चार वैल्यूज़ हमें निकालना है। तो p ऑफ माइनस 1 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6, तो माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 5 प्लस 6, तो यह जाएगा हमारे पास 12। फिर अपन आएंगे बड़े p ऑफ 1। p ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज़ 2। अब p ऑफ 2 निकालना है मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर
5 इंटू टू प्लस 6, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 5 इंटू टू मतलब माइनस 10 और प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 क्या आ गया 0। फिर हमने कहा भाई P ऑफ 3 की वैल्यू निकालिए। P ऑफ 3 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करें, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 5 इंटू 3 और प्लस हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 हो जाएगा -15 और प्लस हो जाएगा 6, तो 6 प्लस 9 15 माइनस 15 आ गया 0। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि P ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, P ऑफ -1, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3 की वैल्यू निकाली है। तो जब हमने वैल्यू निकाली तो हमने देखा P ऑफ 2 की वैल्यू और P ऑफ 3 की वैल्यू कैसी आई है, 0 आई है। तो अगर P ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, P ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, मतलब x इक्वल टू 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px। सिमिलरली अगर P ऑफ 3 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है x इक्वल टू 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px। तो हमने देखा कि अगर P ऑफ 2 की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू 2 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर P ऑफ 3 की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई वैल्यू जैसे 2 पुट करी हमने, P ऑफ 2 की वैल्यू 0 आती है तो x इक्वल टू 2 इसका 0 होगा। P ऑफ 3 की वैल्यू 0 आती है तो x इक्वल टू 3 इसका 0 होगा। अगर P ऑफ a की वैल्यू 0 आती है तो x इक्वल टू a इसका 0 होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ भाई, अगली हेडिंग हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर ज़ीरोज़। सबसे पहले अपन लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है Px और Px हमारे पास है मान लीजिए x प्लस 2, बोला गया भाई इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाइए। तो हम क्या करेंगे, हम Px को ले लेंगे y, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को कुछ पुट करेंगे और P ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। तो P ऑफ x की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, y की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने पुट कर दी -3, फिर x की वैल्यू हम पुट करेंगे -2, फिर x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, फिर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, फिर x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। इतनी वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं। तो अगर हमारे पास Px जो है, Px की वैल्यू है x प्लस 2, तो मैंने सबसे पहले -3 पुट किया, तो P ऑफ -3 की वैल्यू आएगी -3 प्लस 2 इक्वल टू -1। मतलब x इक्वल टू -3 रखने पे P ऑफ -3 की जो वैल्यू आई वो -1 आई, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर मैंने P ऑफ -2 रखा, तो x की जगह मैंने -2 पुट किया, तो -2 प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जब x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। P ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। फिर मैंने -1 पुट किया, तो ये आ गया -1 प्लस 2 इक्वल टू +1। तो जब मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ तो Px की वैल्यू या y की वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है। फिर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 क्या आ गया, 0। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 आ रही है, 0 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। P ऑफ 0 अगर रखेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 0 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आ रही है। फिर मैं P ऑफ 1 निकालूंगा, तो x इक्वल टू अगर 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस 2 आ जाएगा 3। तो P ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आ रही है। फिर मैं P ऑफ x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, तो P ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करने पे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो P ऑफ 2 की वैल्यू 4 आ रही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये P ऑफ x था, P ऑफ x को मैंने y ले लिया, P ऑफ x को y ले लिया, मैंने x की कुछ वैल्यूज़ रखी अपने मन से कोई भी, और उनको रख के मैंने जो P ऑफ x की वैल्यू निकाली उसको मैंने y ले लिया, तो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अब जब x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। हम क्या करते हैं, हम पॉइंट बनाते हैं x, y। कौन से पॉइंट बनाते हैं, x, y। पॉइंट को हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हमने पॉइंट लिखे x, y। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1, तो ये -3, -1। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, तो -2, 0। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, -1, 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो 0, 2।
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 तो 1,3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 तो 2,4। अब इसको अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2, -3, -4 और ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये -1, -2, -3, -4। पहला पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू -3 पे y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -3 पे ये हो गया और y इक्वल टू -1 ये हो गया, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया x इक्वल टू -3 पे y इक्वल टू -1। x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 ये हो गया और y इक्वल टू 0 ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू +1, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू +1। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 4, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 2,4। इसको अपन ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक इस तरीके से लाइन बनेगी और दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 2 और द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 2। तो इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाते हैं। हालांकि ये चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हैं ऐसे ग्राफ बनाना, तो मेरा एम जो है यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना सिखाना नहीं है, मेरा एम कुछ और था, वो आप समझिए। सबसे पहली चीज़ हमने सीखा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो ऐसा बने कैसे भी बने स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं बनेगा। लीनियर का ग्राफ कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट का बनेगा, अभी अपन देखेंगे। तो लीनियर का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरी चीज़ जो हमें समझने वाले हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ हमें समझना है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब था कि x इक्वल टू x की वो वैल्यू, अगर आपसे बोला जाए कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालिए, तो हमें वहाँ पे x की एक कोई पॉलिनोमियल px है, इसका ज़ीरो निकालिए, तो बेसिकली हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ मैंने देखा मैं x की वैल्यू -2 पुट कर रहा था तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही थी। पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने को बोला गया है, हमसे ये बोला गया है अगर कि कोई पॉलिनोमियल px है उसका ज़ीरो निकालिए, मतलब हमसे ये बोला गया है कि अगर x की मैं इस पॉलिनोमियल px में क्या वैल्यू पुट कर दूं कि वो रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो हमारे पास इसका जो ज़ीरो है वो क्या हो गया, -2 हो गया। सही बात है। अब हम देखें जब ज्योमेट्रिकली x की वैल्यू -2 रखने पे y की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, और y की वैल्यू ज़ीरो ज्योमेट्रिकली अगर कोई पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट ज़ीरो है वो ज्योमेट्रिकली कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये -2, 0 है। तो अगर मैं ग्राफिकली देखूं कि इस ग्राफ के हिसाब से ग्राफिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ग्राफिकली ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विथ x एक्सिस। एक बार और समझिए, अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बिल्कुल बेस में जाइए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब px अगर पॉलिनोमियल है तो x की वो वैल्यू जो पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आए। पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आए मतलब y की वैल्यू ज़ीरो आए। x की कौन सी वैल्यू पुट कर दूं कि y की वैल्यू ज़ीरो आए। अब ज्योमेट्रिकली x, y में अगर y ज़ीरो है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। इसका मतलब जो x एक्सिस पर पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगा।
तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं तो ज्योमेट्रिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस जो मिलेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस। क्या बात है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का वो ये होगा, और हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर हम क्वाड्रेटिक, इतना नोट कर लीजिए पहले, अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में बात करें, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो हमने देखा था यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 हो रही थी, p ऑफ 3 की वैल्यू भी 0 हो रही थी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, आप और वैल्यू पुट कर लो, p ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, p ऑफ -1 की वैल्यू निकालो, आप p ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, p ऑफ -2 की वैल्यूज़ निकालो, ये सब वैल्यूज़ अपन निकालें। और ये सब वैल्यू निकाल के अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -3, ये वाला पॉइंट होगा 2,0, और ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 3,0। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। तो हमें एक चीज़ समझनी है, ये आप रखना पॉइंट्स, और पॉइंट्स रख के जो आपके पास x, y की वैल्यू आएगी उसको आप प्लॉट करना, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा। हमें जो कंसेप्ट समझना है वो ये समझना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मतलब क्या कहलाता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x कोऑर्डिनेट, किस चीज़ का x कोऑर्डिनेट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट। कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस। मतलब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इनके जीरोस कहलाते हैं। सही है। तो ये हमने जीरोस की प्रैक्टिकल या ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देखी। अब अगर हमसे बोला जाए क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होंगे, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ आप समझिए ज़रा। अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसका ग्राफ या तो ऐसा होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड, या ऐसा होगा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। अब अच्छी बात यह है माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जब होगा जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a पॉजिटिव होगा, और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला जब होगा जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a नेगेटिव होगा। और इसमें भी 3 केस बनेंगे। एक्स एक्सिस इसको 2 डिस्टेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, एक्स एक्सिस इसको केवल एक सिंगल पॉइंट पे टच कर सकता है, और एक्स एक्सिस इसको नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच कर सकता है। सिमिलरली इसमें भी 3 केस बनेंगे। एक्स एक्सिस इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, एक्स एक्सिस इसको ओनली सिंगल पॉइंट पे टच कर सकता है, और एक्स एक्सिस इसको नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच कर सकता है। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। जब a पॉजिटिव होगा तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। जब a नेगेटिव होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। इसमें भी 3 केस होंगे, जब एक्स एक्सिस इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जब एक पे टच करेगा, और नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच करेगा। तो हम देख सकते हैं अगर इसने 2 पॉइंट मान लीजिए अल्फा और बीटा इस पे इंटरसेक्ट किया है तो इसके 2 जीरोज होंगे। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये अल्फा कॉमा 0 ये बीटा कॉमा 0 होगा, तो इसका एक 0 हो जाएगा अल्फा और एक 0 हो जाएगा बीटा। अगर इस वाले केस में हम देखें तो इसमें हमारे पास केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका केवल एक ही 0 होगा, दैट इज अल्फा, और इसमें कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे कोई 0 नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक अल्फा कॉमा 0, दूसरा वो मान लीजिए बीटा कॉमा 0, तो इसके 2 जीरोज होंगे, एक एक्स इक्वल टू अल्फा, दूसरा एक्स इक्वल टू बीटा। अगर हम ये वाला केस देखें तो यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो केवल एक ही 0 होगा, दैट इज अल्फा कॉमा 0, तो एक्स इक्वल टू अल्फा इसका एक 0 होगा। और यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 0। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपने एक चीज़ समझी कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ के बारे में बात हो रही है, तो जीरोज़ मतलब अगर वो x का पॉलिनोमियल है तो जीरोज़ मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल वहाँ पे x है तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 0, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 0, x की वो वैल्यू जो रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, पहला कंसेप्ट।
दूसरी चीज़ ये है, ज्योमेट्रिकली जो जीरोस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विथ एक्स एक्सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने सीख लिया। अब इसका फायदा ये है, इतना नोट कर लीजिए पहले, इससे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन है और बोला गया है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बस आपको ये बताना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ ये है, ये किसी पॉलिनोमियल px का ग्राफ है, दिस इज द वैल्यू y इक्वल टू px का ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, अगर इसमें बोला जाए इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट तो ये हो गया अल्फ़ा 1, दूसरा पॉइंट ये हो गया बीटा, तीसरा पॉइंट ये हो गया गामा। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके कितने हो गए, 3 हो गए। अगर दूसरा मैं आपसे ग्राफ कहूँ कि भाई हमारे पास एक ये ग्राफ है, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, अगर ये ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स एक पॉलिनोमियल का, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो 1 2 3 4, इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। तो ज़ीरोज़ मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विथ x एक्सिस। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of graph of polynomial with x axis are the zeros of polynomial। तो अगर हमारे पास ग्राफ दी है तो हम ग्राफ देख के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बता सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। भाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस केस में 4 हैं। अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ हो जाए, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, केवल एक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो देखूँगा तो कितने होंगे, केवल 1 होंगे। तो इस तरीके से अपन ग्राफिकली ज़ीरोज़ के बारे में पता कर सकते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा पॉलिनोमियल। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप लोग अभी तक यहाँ तक जहाँ तक अपन ने पढ़ा है नोट्स बनाइए। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है उसमें। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 को आप सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 2.1 इतना आसान है कि मैं इसका सॉल्यूशंस का रिकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ तक जो है आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे पॉलिनोमियल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।